अस्सलाम वालेकुम। अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म में खुश आमदीद। आज हम अपने फील्ड में खड़े हैं और आज हम बात करेंगे चावल की फसल के मुताबिक। 23 फरवरी को हमने चावल की मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ की पनीरी काश्त की है। उसके हवाले से ज़रा डिटेल में बात होगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और नए बीज के मुतालिक भी इसमें बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने इस टाइम 5 किस्म की जो वैरायटीज़ हैं वो काश्त की हुई हैं। इस वक्त ये हमारे पीछे फील्ड है, इसमें हमने काश्त किया। तो मुकम्मल इसका तरीक़ाकार इस तरह से है कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि हमने कौन कौन सी वैरायटी काश्त की है। हमने इसमें PB 07, PB 1847, PB 1885, PB 1886 और PB 1692 ये काश्त की हैं। इसमें PB से मुराद है पूसा बासमती और आगे इसी तरह इनके वैरायटीज़ के नाम हैं। तो इस वक्त हमने ये 5 किस्म की वैरायटीज़ काश्त की हैं। इसको काश्त करने का तरीका जो है, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से बारीक किया। बारीक करने के बाद इसमें हमने 5 क्यारे बनाए हैं छोटे छोटे बीज के हिसाब से, और उसके बाद हमने इसमें खुला पानी छोड़ दिया और उसके बाद हमने सुहागा नुमा एक फटा नुमा बड़ा सा बाला लिया। उसके साथ हमने इसको बीच में से अच्छी तरह लेवल किया ताकि जहाँ पे अप्स एंड डाउन है वो ज़मीन बराबर हो जाए। उसके बाद हमने इसी गदले पानी के अंदर बीज का छिड़काव किया। बीज में जो गदले पानी के अंदर जो छिड़काव किया उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और अच्छी तरह से छिड़काव करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया। और जो बीज में जो हमने गदले पानी में छिड़काव किया वो इसलिए किया था कि जब पानी गदला होता है तो नीचे से कुछ बारीक मिट्टी भी उसमें ऊपर आई होती है। जब हम ऊपर से फ़ौरन ही बीज का छिड़काव कर देते हैं तो वो मिट्टी उसके बाद जब बैठती है तो वो कुछ मिट्टी जो है बीज के ऊपर वाली तह में आ जाती है। जब वो ऊपर वाली तह में आ जाती है तो बीज उसके नीचे आ जाता है, तो उससे बीज की जर्मिनेशन ज़्यादा होती है। और उसके बाद ये है कि वो जब बाद में पानी लगाते हैं तो बीज को ज़्यादा देर नमी में रखती है, तर हालत में रखती है, तो इस वजह से वो बीज के लिए फ़ायदेमंद होती है। इस टाइम में जो हमने वैरायटीज़ काश्त की हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, PB 07, PB 1847, PB 1885, PB 1886 और इसके अलावा PB 1692। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में PB 1509 बहुत ज़्यादा काश्त की गई है, और ये जो PB 1692 है यही वो PB 1509 को अपग्रेड करके इसका बीज बनाया गया है। तो इसकी PB 1509 से ज़्यादा इसकी एवरेज भी आती है कुछ, और टाइम पीरियड के हिसाब से भी 8 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। तो हमने इस साल क्योंकि 2 फसलें लेनी है चावल की, इस वजह से हमने इनकी 23 फरवरी को पनीरी काश्त कर दी थी। आगे अब इंशाल्लाह मार्च के एंड पे हम इसको खेत में मुंतकिल करेंगे। और जो भी फसल आप लगाते हैं वो जितनी भी आप टाइम से लगा लेंगे और उसके सही टाइम पे लगाएंगे, उस हिसाब से आपको इसमें जो बाकी खादें वगैरह हैं और बाकी चीज़ें वो कम डालनी पड़ेगी और एवरेज आपको अच्छी मिल जाएगी। अगर आप टाइम से आउट हो जाते हैं, फिर आप अगर ज़्यादा खर्चा भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा पैदावार जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतनी ज़्यादा पैदावार नहीं मिलती है। इस टाइम जो हमने ये 1692 लगाई है, इसको साल में 2 दफ़ा भी लगाया जा सकता है, इसकी 2 फसलें भी ली जा सकती हैं बेसिक। और इसकी पैदावार भी 1692 की, जैसे कि हमने पहले भी ट्रायल में देखा है, लास्ट ईयर भी 1692 की पैदावार भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये है कि ये दूसरी जो वैरायटीज़ 1847, 85 और 86 उनसे 8 से 10 दिन पहले पक कर तैयार हो जाती है, और इसका जो चावल है वो भी अच्छा होता है और इसके अलावा पैदावार भी अच्छी होती है। तो हम इंशाल्लाह 1692 की इस दफ़ा डबल काश्त लेंगे इस टाइम इस दफ़ा। तो इससे पहले भी हमने जनवरी में भी 1692 जो है अपने दूसरे बहावल नगर वाले फार्म के ऊपर उसकी पनीरी जनवरी में काश्त की है, और उसको आगे फरवरी के एंड पे अभी कुछ दिन हुए हैं हमने उसको शिफ्ट कर दिया खेत में। तो उसका भी हम इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ रिज़ल्ट लेंगे। अमूमन इससे ये जो फसल है 70 से 75 दिन में तैयार होकर आप इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ हमने मुख्तलिफ चावल की पनीरी की काश्त की और आगे इनको अपने खेत में शिफ्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये कुछ इन्फॉर्मेशन और बेसिक चीज़ें और बीज के हवाले से जो मालूमात थी आप तक पहुंचाएंगे और आप तक वो फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।